Hi guys, fantastic. Welcome to 21st March. And today we're going to have a fantastic training. And our training is done with one of our top trainers as usual, Rajiv. So we don't want to waste time. But let me give you a little hint on our training. By the way, tomorrow also there's some good news, which I'll come to the good news later on. But we have fantastic training. And this is one of the products. I think it is getting blurred. I don't know why. Get right here. I don't know. Oh, yeah. Okay. So this is one of our products that we have today training on. And the second product is here. And the power of both these products are amazing, especially about this, which I heard from Rajiv, which he was explaining the other day, was fantastic. So we'll not waste time. Let's get in the guest speaker. Let's have Rajiv. And guys, if you have any questions, you can always ask the questions after the seminar. Please don't go to the whiteboard and try your experiments on the Zoom. So we'll not waste time. Rajiv, you're looking smart and handsome. क्या बात है? I'm confused. I'm planning to cut my hair and make it bald also. So my hairstyle, Yeah. copy करो sir. So Rajiv, thanks. We'll not waste time and let's rock the show. Rajiv, the screen is all Okay, yours. great. Okay, thank you, Simon sir. Just give me 1 minute. Good evening, friends. वेलकम टू एवरीबॉडी। सबसे पहला सवाल तो सबको यही आता होगा कि ये दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हो चुकी है। ये दोनों जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, दोनों के ऊपर बहुत शानदार ट्रेनिंग हुई है, तो फिर ये फिर से ट्रेनिंग क्यों? सबसे पहले ये बता रहा हूं कि आज का ट्रेनिंग क्यों, और आज का ट्रेनिंग का फोकस बिल्कुल अलग है। पहले की जो ट्रेनिंग्स हुई, बहुत शानदार ट्रेनिंग्स हुई, बहुत इनडेप्थ नॉलेज मिला दोनों प्रोडक्ट्स का, लेकिन वो ट्रेनिंग्स टारगेटेड थी कि आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाए, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज मिले, ताकि आप समझ सकेंगे कि नया प्रोडक्ट कौन सा है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। आज का ट्रेनिंग है कि ये प्रोडक्ट बेचा कैसे जाए, ये मार्केट कैसे किया जाए, ये प्रमोट कैसे किया जाए, ये किसको प्रमोट किया जाए, ये प्रोडक्ट किसके लिए बना है, ये प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है। तो बेसिकली आज का प्रोडक्ट यूजर के लिए नहीं, लेकिन खास करके एफबीओस के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने लोग, आज वी गॉट अबाउट 41 पार्टिसिपेंट्स, जितने लोग आप में से एएस एंड अबव है, तो मैं चाहता हूँ आप चैट बॉक्स खोल के उस पर एटलीस्ट 1 टाइप कर दीजिए, तो वी नो दैट यू आर ऑलरेडी एएस। चैट बॉक्स पे ओके, आई वांट टू सी, ज्यादातर लोग मेरे हिसाब से होंगे एएस एंड अबव, तो प्लीज रिस्पॉन्ड, तो कि मुझे मालूम पड़े कि ज्यादातर लोग ऑलरेडी ये बिजनेस में जुड़े हुए हैं। वाह वाह, वन वन, ओके, एएस 1, यस, ओके। सी बेसिकली आज का जो सेशन है वो उसका फोकस अलग है। सी मेरा ये मानना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमेशा जो प्रोडक्ट्स बनाती है, ये डेफिनेटली प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, लेकिन अगर इसको प्रमोट करना है तो हमारे हाथ में उसका एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट में है और कमर्शियली अवेलेबल कोई भी दूसरे प्रोडक्ट में नहीं है। और मैं जानता हूं कि फॉरएवर की पूरी रेंज में जितने भी प्रोडक्ट्स है, हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूएसपी है। अगर हमारे हाथ में ये यूएसपी है, अगर हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, तो मार्केट करना, प्रमोट करना, शेयर करना, रिकमेंड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो आज का सेशन इसीलिए है क्योंकि लेट मी शेयर विथ यू, सी मैं ये कंपनी में करीबन 18 साल से हूँ। कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, मैं बेचता बाद में हूँ, लोगों को बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मैं खुद यूज करता हूँ। जब फॉरएवर फैब लॉन्च हुआ तो मैंने ये प्रोडक्ट ट्राई तो कर ही लिया इमीडिएटली। इनफैक्ट लॉन्चिंग के टाइम पे फ्री ट्रायल से मुंबई ऑफिस में, मुंबई आरडीओ में मैं ऑलरेडी हाजिर था। मैंने फ्री ट्रायल तो लिया, लेकिन मैंने मेरा, आई थिंक मुंबई आरडीओ में पहला फैब का ऑर्डर मेरा था, काउंटर पे से पहली डिलीवरी मैंने ली थी, और सबसे पहला वहीं पे मैंने खोल के ट्राई किया। प्रोडक्ट एक्सेलेंट था, नो डाउट अबाउट इट, बट इंग्रेडिएंट्स जब पढ़े, मेरे माइंड में एक सवाल आया कि यार इसका यूएसपी क्या है। क्योंकि कंपनी की जो ट्रेनिंग हुई उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई कि इसके अंदर ग्रीन कॉफी बीन्स है, इसके अंदर नेचुरल लाइम जूस है,
तो ये समझ में आया, लेकिन उसमें यूएसपी क्या है, व्हाट जस्टिफाइज द प्रीमियम पोजिशनिंग ऑफ द फॉरएवर ब्रांड, ये समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे माइंड में वो डाउट अंदर अंदर खाए जा रहा था। प्लस जब इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो इसके अंदर शुगर का कंटेंट पढ़ा, तो मुझे लगा यार इतना शुगर है। और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अगेंस्ट वाइट शुगर इतना हो हल्ला चल रहा है कि यार शुगर का जो साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स ऑफ वाइट शुगर। मैं बोला ये फॉरएवर ने ऐसा प्रोडक्ट कैसे बनाया जिसमें एडेड शुगर है ऑलमोस्ट 11 ग्राम्स पर 100 ml। तो डाउट था, दिमाग में अंदर खाया जा रहा था। मैंने मेरे अपलाइन से पूछा, अगेन मेरे सारे अपलाइंस ने यही बोला कि यार नया प्रोडक्ट है, पता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा रिसर्च करो। जैसे बाकी सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है वैसे इसमें भी कुछ ना कुछ यूएसपी होगा, शायद हमें पता नहीं है, बट आप यूज करके देखो, समझ में आए। फाइनली बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि इसका यूएसपी क्या है, और आज वही चीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग तैयार है? अगर तैयार है तो चैट बॉक्स में थोड़ा फिर से टाइप कर लीजिए, यस 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 या वाई। ओके ग्रेट। तो मैं शेयर करता हूँ, ज़्यादातर जैसे मैंने कहा आज का ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट होगा, टू द पॉइंट होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 2 आवर ट्रेनिंग या ऐसा कुछ बहुत बड़ा ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है। प्रफुल्ल जी ने बहुत बढ़िया सी ट्रेनिंग की है, बहुत इन डेप्थ ट्रेनिंग की है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर किया है। व्हाट आई एम गोइंग टू स्ट्रेस ऑन इज ये प्रोडक्ट प्रमोट कैसे किया जाए। एज एन एफबीओ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना ही कि हम प्रोडक्ट यूज करें, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट तो यूज करना ही है, बट कैसे प्रमोट करें, किसको प्रमोट करें, ये जानना, ये समझना। अगर ये कॉन्फिडेंस के साथ हम जाते हैं कि हम जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं पूरे मार्केट में किसी के पास वो नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट में है, तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा बिलीफ लेवल एक अलग लेवल पे चले जाता है। और वो बिलीफ और वो कॉन्फिडेंस से अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, तो 110% सेल्स आपका कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। तो without much ado, let me just share my screen and we'll jump into the presentation. जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं है, and we'll just focus basically only on the main aspects. बहुत शॉर्ट प्रेजेंटेशन होगा। प्लीज शेयर के क्या मेरी स्क्रीन बराबर से दिख रही है? एवरीथिंग क्लियर? Yeah, screen is clear. ओके, थैंक यू थैंक यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दोनों जो नए प्रोडक्ट। इनफैक्ट लॉन्चिंग का जमाना है अभी, मतलब माहौल अभी ऐसा बना है, अभी 2 नए प्रोडक्ट, अभी इसको पूरी तरह समझे नहीं है, यूज करना शुरू किए नहीं है, ऑलरेडी तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, ये अनाउंस हो गया है। परसों सुबह 11 बजे ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, होली का धमाका होगा, तो होली का एक गिफ्ट मिलने वाला है हमें। तो और एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, आई एम श्योर ये दोनों प्रोडक्ट की तरह तीसरा प्रोडक्ट भी बहुत धमाकेदार शानदार होगा। लेकिन लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज 2 प्रोडक्ट्स। अगेन एलो कूलिंग लोशन तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ही है, लेकिन फॉरएवर एक्टिव बूस्ट फैब, लेट्स स्टार्ट विद फैब, क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में मेरे माइंड में संशय था जो अब बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, और क्यों है ये मैं आज शेयर करूंगा आपके साथ। फॉरएवर फैब, फॉरएवर एक्टिव बूस्ट सिट्रस एनर्जी ड्रिंक। तो बाय द वे यूएस में ऑलरेडी एक फैब अवेलेबल है, ये इंडियन मेड प्रोडक्ट है, और जो यूएस में है वो अलग फ्लेवर में है, और यहाँ पे जो है ये सिट्रस वाला है, सिट्रस फ्लेवर का है। नाउ जो यूएस का है, अगेन द मतलब इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन वो फ्लेवर अलग है। बाकी सेम, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट इंटरनेशनली अवेलेबल है। और अब ये प्रोडक्ट इंडियन मेड प्रोडक्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट अब इंडिया में बना है। वाई आई एम सेइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आगे मैं प्रूव करूंगा इस बात को। सो सबसे पहले हु इज दिस प्रोडक्ट फॉर, ये प्रोडक्ट किसके लिए है? कि कोई भी चीज को हमें मार्केट करना है ना, या उसको प्रमोट करना है, तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, हमारा जो टारगेट ग्रुप है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये प्रोडक्ट किसके काम का है। तो एनीवन हु इज रेगुलरली एक्सरसाइजिंग और गोस टू द जिम, जो एक्सरसाइज कर रहा है या जिम में जा रहा है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है, एनीवन हु इज इन्वॉल्व इन एनी स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, या एनीवन जो हेवी फिजिकल वर्क कर रहा है, या मे बी ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, ट्रेन की ट्रैवलिंग बहुत लंबी है भाई, रहता है। जैसे मुंबई की बात करूँ तो अगर
रहता है विरार में या थाने में और काम करने जाता है सीएसटी में, या में भी साउथ मुंबई चर्चगेट तक जाता है, बहुत लंबा ट्रैवलिंग है, एनीथिंग दैट इज स्ट्रेसिंग हिम आउट, जिससे टायर्डनेस फील हो रही है, एनीवन हु हैज, मतलब इट कुड इवन बी अ हाउसवाइफ विद हेक्टिक वर्कलोड, बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, इवन होमवर्क इज नॉट सो इजी, घर संभालना इतना आसान नहीं होता है, तो मे बी हेक्टिक वर्कलोड है, एनीवन हु नीड्स एन एनर्जी बूस्ट ड्यूरिंग द डे। बहुत सारे लोग हैं जो हमें मिलते हैं शाम को, इतने थक जाते हैं कि बाकी का आधा दिन, 4, 3, 4, 5 बजे के बाद बाकी का आधा दिन जस्ट ड्रैगिंग, ऐसा लगता है दिन कब पूरा हो, कैसे घर पहुंचे। तो जिसको भी एनर्जी की जरूरत है उनके लिए। अब इवन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये किसके लिए नहीं है, हु इज दिस नॉट फॉर? सबसे पहले तो ये बच्चों के लिए नहीं है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, सॉरी देयर इज अ टाइपो ओवर देयर, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए नहीं है, पर्सन सेंसिटिव टू कैफीन, इसके अंदर कैफीन है, तो कैफीन से जो जिनको एलर्जी है या पीपल हु आर सेंसिटिव टू कैफीन उनके लिए नहीं है। ये ऑलरेडी इसके पैकिंग के ऊपर मेंशन किया होगा, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के बाद दो चीजें और मैंने ऐड की। इट इज नॉट फॉर पीपल विद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसके अंदर करीबन 27 ग्राम्स ऑफ शुगर है इन दी 250 ml कैन, एवरी 100 ml 11 ग्राम शुगर है, 11 ग्राम्स ऑफ एडेड शुगर, तो ये उनके लिए डेफिनेटली नहीं है जो दिन भर बैठे रहते हैं। सी थकान उनको भी लगती है, जो लोग एसी गाड़ी में जाते हैं ऑफिस में, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम करते हैं, रात को अपनी एसी गाड़ी में बैठ के घर पे चले जाते हैं, थकान उनको भी लगती है, मेंटल स्ट्रेस उनको भी होता है, वो काम से भी इंसान थक जाता है, मेंटली टायर्ड हो जाता है, लेकिन फिजिकली एक्टिव काम नहीं किया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनके लिए फैब नहीं है। अगर वो ये फैब यूज करेंगे रेगुलरली तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ एनर्जी तो फील होगी उनको, लेकिन उनका वेट बढ़ेगा, क्योंकि एडेड शुगर है, और ये एडेड शुगर उनको जरूरत नहीं है इफ दे आर नॉट गोइंग टू बर्न इट आउट विथ फिजिकल एक्सरसाइज। ऑल्सो इट इज नॉट फॉर डायबिटिक्स, जो डायबिटिक्स है उनके लिए नहीं है। इंटरनेशनली जो फैब है उसमें भी एडेड शुगर है, लेकिन उस फैब के साथ में एक और वेरिएशन फैब का अवेलेबल है विच इज कॉल्ड फैब जीरो, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्द इंडिया में भी लॉन्च होगा फैब, जो डायबिटिक्स के लिए भी सेफ होगा विथ जीरो शुगर कंटेंट। तो वो प्रोडक्ट आने तक एटलीस्ट वी हैव विद दिस प्रोडक्ट, तो ये डायबिटिक्स के लिए नहीं है कि ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम ऐसे, क्योंकि डायबिटिक्स को थकान लगती है, अगर हमें लगता है ये एनर्जी के लिए है और हमने कोई डायबिटिक को दे दिया तो दिक्कत हो सकती है, उनका शुगर शूटअप हो सकता है, तो इट इज बेटर नॉट टू गिव टू डायबिटिक टू बी सेफ। नाउ अब ये प्रोडक्ट के अंदर है क्या, की इंग्रेडिएंट्स क्या है? सबसे पहले तो नेचुरल कैफीन फ्रॉम ग्रीन कॉफी बीन्स, नेचुरल लेमन जूस एंड बी विटामिन B2, B3, B6, B12, ये इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं। अब उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल कैफीन फ्रॉम ग्रीन कॉफी बीन्स, नेचुरल कैफीन। मैं ऑफिस में, हम लोग कुछ और एफबीओ पुराने हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और एक दूसरे बहुत सीनियर एफबीओ है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट उनका एक नेचुरल रिएक्शन था, यार नेचुरल कैफीन क्यों कह रहे हैं, कैफीन तो नेचुरली होता है, कॉफी में मिल जाता है, तो वो कैफीन में और ये कैफीन, नेचुरल कैफीन, नेचुरल कैफीन, कैफीन तो नेचुरली होता है। वेल, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, सिंथेटिक कैफीन भी होता है। इनफैक्ट जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स कमर्शियली अवेलेबल है वो सब सिंथेटिक कैफीन यूज करते हैं, जो फैक्ट्री में बनाया गया है। लेट मी शेयर विथ यू सिंथेटिक कैफीन क्या होता है, मैं थोड़ा आपके साथ में डिटेल शेयर कर रहा हूं। सिंथेटिक कैफीन इज मेड इन लेबोरेटरी एंड इज ऑफन एडेड टू एनर्जी ड्रिंक्स एंड सप्लीमेंट्स। ये बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है कैफीन का, और सस्ता पड़ता है, इसीलिए कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने वाले ये यूज करते हैं। नेचुरल कैफीन से ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है, उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं, वो इंसानों के लिए हार्मफुल तो है ही है, मतलब जो वो सिंथेटिक कैफीन यूज कर रहे हैं उनके लिए तो हार्मफुल है ही है, लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से पर्यावरण यानी एनवायरमेंट भी को भी क्षति पहुंचती है, मतलब ये एनवायरमेंट को भी डैमेज कर रहे हैं।
ऐसे हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं, सॉल्वेंट्स यूज होते हैं वो सिंथेटिक कैफीन बनाने के लिए, लेकिन वही यूज करते हैं ज़्यादातर कमर्शियल जो ड्रिंक्स अवेलेबल है कि हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, और जब भी हम कमर्शियल प्रोडक्ट के साथ, अरे इसमें इतना कैफीन है, इसमें भी इतना कैफीन है, मैं एकदम ओपनली बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी का कोई ऑफिशियल सेशन नहीं है, ये प्रोडक्ट आया तो बहुत सारे लोगों ने इसको कंपेयर किया इमीडिएटली रेडबुल के साथ, और रेडबुल में जितना कैफीन है उतना ही कैफीन हमारे में है, लेकिन रेडबुल का कैफीन सिंथेटिक कैफीन है और हमारा जो है वो नेचुरल कैफीन। सिंथेटिक कैफीन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट, बीपी बढ़ सकता है, सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन, एंजाइटी, नर्वसनेस, नींद ना आने के प्रॉब्लम, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, डिहाइड्रेशन, बहुत सारे। इन एडिशन सिंथेटिक कैफीन कैन बी एडिक्टिव, लॉन्ग टर्म यूज कैन लीड टू टॉलरेंस, डिपेंडेंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स, यानी कि आपको उसकी आदत पड़ सकती है, उसके बिना फिर नहीं चलेगा। ये सिंथेटिक कैफीन में होगा, नेचुरल कैफीन में नहीं होता है। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो नेचुरल कैफीन है, और ये नेचुरल कैफीन हमने कहाँ से लिया है वो भी एक बहुत खूबी की बात है। हमने यूज किया है फ्रॉम ग्रीन कॉफी बीन्स। Natural sources of caffeine such as green tea have been used for centuries for health benefits and can support overall health and wellness. See, कैफीन नेचुरल सोर्सेज से जब हम लेते हैं तो सबसे पहले तो ये महंगा पड़ता है, डजंट मैटर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट की क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, ये भरोसा होना बहुत जरूरी है। हम सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर हम प्रीमियम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके सामने वैल्यू भी ऐसी ऑफर कर रहे हैं जो कमर्शियली और कोई नहीं ऑफर कर रहा। नेचुरल कैफीन यूज कर रहे हैं, लेकिन अगेन फ्रॉम नेचुरल, फ्रॉम ग्रीन कॉफी बीन्स। अब ये ग्रीन कॉफी बीन्स के बारे में भी आगे बात करूंगा। अब नेचुरल है तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ कैफीन इन आवर एनर्जी ड्रिंक्स can provide a healthier, more sustainable and more effective way to boost energy levels and improve mental focus without compromising on taste or quality. अब having said के natural caffeine ज़्यादा better होता है, महंगा भले हो लेकिन उसके side effects नहीं होते हैं। Having said that, now let's come to the source of our natural caffeine, क्योंकि natural caffeine green tea में से भी मिल सकता है, green coffee beans में से भी मिल सकता है। हमने green coffee beans क्यों यूज की? Let's come down to that. Why green coffee beans? ग्रीन कॉफी बीन्स में एक्चुअली ग्रीन कॉफी बीन्स मतलब जो कॉफी बीन्स को रोस्ट नहीं किया गया। अब रोस्ट नहीं किया तो उसके अंदर पानी की मात्रा होती है, तो ये यूजुअली हेवियर होते हैं। इसमें से जो कैफीन मिलता है वो यूजुअली कम होता है, जो रोस्टेड कॉफी बीन से मिलता है उससे, और जो ग्रीन कॉफी बीन से मिलता है तो उसमें हमें कम मिलता है, हार्डली 25 to 50% कैफीन ही मिल पाता है। जस्ट इमेजिन करो, अगर 100 ग्राम हमने कॉफी बीन्स ले लिए ग्रीन के तो उसके अंदर समझो 1000 बीन्स आ गए। वही चीज अगर रोस्टेड के हम लेते हैं तो उसमें 1500 या 2000 बीन्स आ जाएंगे, क्योंकि पानी की मात्रा चली गई उसके अंदर। अब 1500-2000 कॉफी बीन्स में से जो हमें कैफीन मिलेगा वो ज्यादा ही होगा, हालांकि इसमें से बहुत कम मिलता है। हमें कम मिलता है फिर भी हम ग्रीन कॉफी बीन्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इसके बारे में आगे बात करता हूँ, और ये समझना हमको बहुत जरूरी है। कंपनी ने हमें बताया कि ग्रीन कॉफी बीन्स, बट व्हाई? बिफोर आई गो हेड, किसी ने ये सोचा क्या? टेल मी इन योर कमेंट्स, अगर आप में से किसी ने ये सोचा कि ग्रीन कॉफी बीन्स के फायदे क्या है, व्हाई ग्रीन कॉफी बीन्स? मैंने रिसर्च किया तब समझ में आया मेरे को कि ग्रीन कॉफी बीन्स में कुछ क्लोराजेनिक एसिड्स होते हैं, जो हकीकत में ग्रीन कॉफी बीन्स का जो फायदा है वो सब ये क्लोराजेनिक एसिड्स में होता है। और ये क्लोराजेनिक एसिड्स जब कॉफी बीन्स को रोस्ट किया जाता है तो ये क्लोराजेनिक एसिड्स नष्ट हो जाते हैं, यानी कि रोस्टेड कॉफी बीन्स में ये क्लोराजेनिक एसिड्स नहीं मिलते। उसमें कैफीन तो मिल जाता है, ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, सस्ता भी पड़ता है, लेकिन क्लोराजेनिक एसिड्स नष्ट हो जाते हैं, जीरो। और रियल जो बेनिफिट है वो ये क्लोराजेनिक एसिड्स का है। क्या बेनिफिट्स है इसका? 7 सुपर बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन कॉफी बीन्स। जैसे मैंने कहा, मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट मेन चीज हमें समझने की जरूरत है। इट प्रमोट्स वेट लॉस, रेगुलेट्स ब्लड शुगर। अगर ये जो ब्लड शुगर रेगुलेट करने की बात है ना, ये वो क्लोरोजेनिक एसिड से ही होती है। इट विल नॉट हैपन विद ग्रीन, मतलब जो अगर हम कॉफी पीते हैं तो शुगर कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन ग्रीन कॉफी बीन्स के अंदर जो क्लोरोजेनिक एसिड्स है
ये शुगर के प्रोसेसिंग में बॉडी को मदद करते हैं, इसीलिए इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर, इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, पोटेंट एंटी एजिंग इफेक्ट्स, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत पावरफुल हो जाती है इसकी, मूड्स भी अच्छे होते हैं, बूस्ट योर मूड, एंड इट्स ऑल्सो गुड डिटॉक्सिफायर। तो ग्रीन कॉफी बीन्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है, और इसमें से जो पहले 4 बेनिफिट्स मैंने बताए हैं, पोटेंट एंटी एजिंग इफेक्ट्स, कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, रेगुलेट्स ब्लड शुगर एंड प्रमोट्स वेट लॉस, ये 4 जो बेनिफिट्स है ये सिर्फ और सिर्फ ये क्लोरोजेनिक एसिड्स के हैं। अगर वो क्लोरोजेनिक एसिड्स नष्ट हो गए तो उसके बाद ये बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। अब यहाँ बहुत समझने की जरूरत है, कई बार है ना हम लोग, ये प्रोडक्ट आया तभी एफबीओज इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, अरे जबरदस्त प्रोडक्ट आया, ये जबरदस्त प्रोडक्ट, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, हमारा यूएसपी क्या है, किसको प्रमोट करना है। जब हम जाएंगे कस्टमर के पास तो कस्टमर तो यही बोलेगा, यार कमर्शियल प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके अंदर ये सब कुछ है, बी विटामिन भी है उसके अंदर, ये भी एक कैफीन भी उतना ही है, उसके अंदर भी एडेड शुगर है, तो हम आपके उधर तो स्पेशल क्या है, जो चीज हमें 100 रुपये में मिल रही है उसका हम 200 रुपये या 150 रुपये क्यों दे। उस बात का जवाब हमारे पास होना बहुत जरूरी है, और ये आज अब आपके पास जवाब है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में नेचुरल कैफीन है टेकन फ्रॉम ग्रीन कॉफी बीन्स, जिसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड्स है, जिसकी वजह से वेट लॉस भी हो सकता है, शुगर का प्रोसेसिंग बेटर हो सकता है, बीपी कंट्रोल हो सकता है, प्लस एंटी एजिंग इफेक्ट्स है उसके, मतलब कि आप जवान भी रहेंगे। ये बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ इसके ग्रीन कॉफी बीन्स के क्लोरोजेनिक एसिड्स में है। अब आप आपके कस्टमर्स को बता सकते हैं, मुझे सेशन के एंड में डेफिनेटली बताइएगा कितने लोगों को ये बेनिफिट्स ऑलरेडी पता थी और ये क्लोरोजेनिक एसिड्स के बारे में पता था कि व्हाई ग्रीन कॉफी बीन्स। बी ऑनेस्ट एंड टेल मी द ट्रूथ। एनीवे, ये हमारा यूएसपी है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट में है। अच्छा बाय द वे, ये इंडियन मेड प्रोडक्ट है, और ये इंडिया में जहां पे बन रहा है ना, वहीं पे उसी फैक्ट्री में दूसरा भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरा भी एक प्रोडक्ट बन रहा है जो भी एक एनर्जी ड्रिंक है, और इससे बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है वो, और वो भी सिट्रस फ्लेवर में है। लेकिन लगता है कि इंग्रेडिएंट्स अगर पढ़ेंगे, अच्छा इतना इसके अंदर भी कॉफी है, कैफीन है, इसके अंदर भी शुगर है इतना एडेड, इसके अंदर भी सिट्रस फ्लेवर है, लेकिन जब आप ये कंपेयर करेंगे तब समझ में आएगा कितना फर्क है। ये ग्रीन कॉफी बीन्स का जो बेनिफिट्स है ये और कोई ड्रिंक में नहीं है। एक ही फैक्ट्री में बनने से प्रोडक्ट सेम नहीं हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है बीएमडब्ल्यू कितनी बड़ी ब्रांड है, बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिल की ब्रांड, सबने सुना है बीएमडब्ल्यू ब्रांड। यस, बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिल्स बहुत महंगी आती है, लेकिन बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिल्स इंडिया में बनाती है टीवीएस, यानी कि जो सुजुकी टीवीएस सुजुकी पहले थी, वो टीवीएस जो लाख रुपए की मोटरसाइकिल्स बनाती है ना, वही कंपनी वही फैक्ट्री में, या मे बी उन्होंने एक अलग सेटअप किया, बट वही कंपनी बीएमडब्ल्यू की मोटरसाइकिल्स इंडिया में बनाती है, और वो मोटरसाइकिल 3 लाख के प्लस कॉस्ट में बिकती है। अगर सेम फैक्ट्री में बन रही है और सेम फैक्ट्री बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बन रहा है। ये चीज हमें नॉलेज होनी जरूरी है बिफोर वी गो इन फ्रंट ऑफ आवर कस्टमर। ये नॉलेज शेयर करना था बेसिकली मुझे, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरएवर के ऊपर बिलीफ 100% रखना जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट हमेशा वैल्यू डिलीवर करते हैं। सही वैल्यू के बिना का प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट फॉरएवर कभी नहीं लॉन्च करेंगे। तो ये प्रोडक्ट वैसा ही है, यूनिक प्रोडक्ट है, उसके अंदर यूएसपी है। बेसिकली ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं नहीं है। अगेन नेचुरल लेमन जूस, सिट्रिक एसिड नहीं यूज किया है हमने, एक सिंपल सा मतलब नेचुरल लेमन जूस और सिट्रिक एसिड में ज्यादा, कि आई एम अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, मैं ज्यादा डिटेल केमिस्ट्री में नहीं जाता हूँ, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग अचार बनाते हैं, अचार में हम नींबू डाले और अचार में हम सिट्रिक एसिड डाले, विनेगर डाले, तो जस्ट सोच के देखो कि अगर उसके अंदर हम सिंथेटिक कुछ डाले या नेचुरल अगर हम बनाए तो उसमें कितना फर्क पड़ जाता है। नेचुरल अगर यूज करे तो वो चीज साल भर टिक सकता है वही अचार, और अगर सिंथेटिक यूज करे तो 2-3 महीने में खराब हो जाएगा। ये एक सिंपल सी बात है जो हर एक हाउसवाइफ जानती है। तो वैसे ही अगर हम नेचुरल लेमन जूस यूज कर रहे हैं तो उसके कुछ यूनिक बेनिफिट्स है। हम नेचुरल लेमन जूस यूज कर रहे हैं इसके अंदर फॉर द सिट्रस फ्लेवर,
no citric acid added, it is natural lemon juice and natural caffeine from green coffee beans. ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. तो अगेन दैट इज इट फॉर द फैब फॉरएवर एक्टिव बूस्ट. आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट की, जो है एलो कूलिंग लोशन. अगेन ये प्रोडक्ट के बारे में रफुल जी ने बहुत बेहतरीन सेशन किया. खास करके जो सेक्शन में उन्होंने बताया कि एलो कूलिंग लोशन और एलो हीट लोशन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, वो बहुत क्लियर समझाया. मतलब 100% फ्लोड. सुपर ट्रेनिंग थी वो. अगर किसी को ये समझना है कि एलो कूलिंग लोशन और एलो हीट लोशन में क्या फर्क है, तो प्रफुल्ल जी की ट्रेनिंग शायद अगर साइमन को कहेंगे तो उनके पास रिकॉर्डिंग होगा, यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं आप. इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि क्या फर्क है. मैं इसका इवन सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. एक ही बात बताऊंगा, एलो कूलिंग लोशन में हमारा यूएसपी क्या है. एज आई सेड, आज का सेशन आपको प्रोडक्ट सिखाना नहीं है या प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं है या जो ट्रेनिंग हो गई है वही ट्रेनिंग रिपीट करना नहीं है. आज का सेशन है एफबीओ को ये प्रोडक्ट प्रमोट कैसे करना, किसको करना, ये चीज आपके साथ शेयर करना. तो एलो कूलिंग लोशन किसके लिए है? अगेन एनीबडी हु एक्सरसाइजेज रेगुलरली, गोज टू द जिम, जो कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, कोई भी हेवी फिजिकल वर्क करता है, जिसको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, हेक्टिक जो लाइफस्टाइल जी रहा है, एनीबडी हु हैज मस्कुलर एक्स और जॉइंट पेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेसिकली मसल्स के लिए है और जॉइंट्स के लिए है. कहीं भी बॉडी में दर्द हो रहा है, चाहे वो जॉइंट्स का दर्द हो चाहे मस्कुलर जो दर्द हो, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं फॉर अ कंप्लीटली रिफ्रेशिंग सेंसेशन. क्या है इसके अंदर? अच्छा, किससे दूर रखना है? बच्चों के लिए नहीं है ये. और आंखों में अगर जाएगा, इसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल है, आंखों को बहुत ज्यादा जलन करता है, मतलब इरिटेट करेगा. अदर सेंसिटिव स्किन एरियाज से दूर रखना है. अगर कहीं लग भी गया तो पानी से वॉश करना है, बहुत फ्रीक्वेंट पानी से. तो बेसिकली आपको नेक के ऊपर नहीं यूज करना है. बट अगेन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है स्टेबिलाइज्ड एलोवेरा जेल, डाइमिथाइल सल्फोन. जब मैंने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़े तो मैंने बोला डाइमिथाइल सल्फोन, ये डाइमिथाइल सल्फोन क्या है? हकीकत में ये डाइमिथाइल सल्फोन यानी मिथाइल के दो एटम्स और सल्फोन. तो बेसिकली ये मिथाइल सल्फोनिल मीथेन ही है, यानी एमएसएम, जिसका कमर्शियल नाम है एमएसएम. हम एमएसएम से बहुत वाकिफ है क्योंकि हमारे पास पहले ही एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है एलो एमएसएम लोशन. और एलो एमएसएम लोशन हम सब ने रेकमेंड किया है, यूज किया है और उसके बेनिफिट्स देखे ही है हमने. सल्फर एक ऐसे फॉर्म में बॉडी को अवेलेबल हो जाता है, एमएसएम एक ऐसा फॉर्म है सल्फर का जो बॉडी को मदद करता है जॉइंट्स की देखरेख करने में, ग्लूकोसामिन की एक्टिविटी बढ़ाता है, ग्लूकोसामिन बनाने में बॉडी को मदद करता है और जॉइंट्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसके अंदर ऑलरेडी डाइमिथाइल सल्फोन के फॉर्म में, मतलब एमएसएम ऑलरेडी है. पहले हम हीट लोशन और एमएसएम साथ में देते थे टू आर्थराइटिस पेशेंट्स, रेकमेंड करते थे कि आप साथ में यूज करो. अब ये दो अलग चीजें एक में ही. एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसके अंदर मेंथॉल है, यूकलिप्टस ऑयल है, कैम्फर है और एक बहुत खास इंग्रेडिएंट है सोडियम हाइलुरोनेट. हाइलुरोनेट, अगेन आई वोंट एक्सपेक्ट कि सब लोग ये हाइलुरोनेट समझ पाए, लेकिन मैं एक सिंपल सा परिचय देता हूँ. व्हाट इज दिस हाइलुरोनेट? आपने ये वर्ड सुना होगा जब हमारा एक प्रोडक्ट है एक्टिव HA, एक्टिव हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो बॉडी को जॉइंट्स की देखरेख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट हमारे बॉडी में ऑलरेडी होता है ये. तो सोडियम हाइलुरोनेट उसी का एक फॉर्म है, डेरिवेटिव है उसका. और ये मदद करता है कोई भी तरह के स्किन एब्रेशंस को जल्दी से हील करने में. यानी कि अगर कोई स्किन का इरिटेशन हो रहा है या इचिंग हो रही है, स्क्रैचिंग हो रही है, उस फीलिंग को शांत करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और हीलिंग प्रोसेस को बहुत स्पीड अप करता है, बॉडी को मदद करता है. ये बॉडी का एक नेचुरल सब्सटेंस है सोडियम हाइलुरोनेट, जो हमने ऑलरेडी एलो कूलिंग लोशन में अंदर साथ में ऐड किया है. इसकी वजह से स्किन इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा. हालांकि ये एलोवेरा जेल भी उसका ध्यान रखता है. एलो बेस्ड कोई भी लोशन हो वो स्किन के लिए हमेशा सेफ होता है क्योंकि एलोवेरा से बेटर कुछ भी नहीं है हमारे स्किन के लिए. बट एडेड टू इट वी हैव एडेड सोडियम हाइलुरोनेट.
सोडियम हाइड्रोनेट के साथ साथ में, अच्छा एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि यार एलोवेरा इसमें क्या काम कर रहा है, जबकि इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है यूकलिप्टस ऑयल। मेन इंग्रेडिएंट जो है जो हमारे मसल्स को जो रिलैक्स करने का, रिजुविनेट करने का, फ्रेशन अप करने का, रिफ्रेश करने का जो काम कर रहा है वो यूकलिप्टस ऑयल कर रहा है। और स्किन के ऊपर जो ठंडक वाली फीलिंग जो दे रहा है वो मेंथॉल दे रहा है, कैम्फर दे रहा है। तो फिर इसके अंदर एलोवेरा जेल का फंक्शन क्या है, मैं जस्ट शेयर करता हूँ। मैं थोड़े दिन पहले कुछ मेरे कॉलेज टाइम के कुछ फ्रेंड्स के साथ में बैठा था। वो बंदा मेरे कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ ले लेता है। कभी जेली ले लिया, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम लोग बैठे थे, तो मैंने उसको कूलिंग लोशन के बारे में बताया। मैं बोला इसके अंदर भी एलोवेरा जेल है। तो बोलता है आप लोग तो एलोवेरा जेल सब हर चीज़ के अंदर डाल देते हो। अब कॉलेज का फ्रेंड है, समझ लो मतलब वो क्या लैंग्वेज यूज होती होगी, तो आप तो घुसेड़ देते हो एलोवेरा जेल हर चीज में। मैं बोला हाँ, लेकिन हम लोग क्या हर प्रोडक्ट में नहीं डालते। मैं बोला हमारे पास ऐसे भी प्रोडक्ट्स है जिसमें एलोवेरा जेल नहीं है। तो थोड़ा ऐसा शॉक हो गया, बोलता है हाँ, क्योंकि मैं उसको जब भी बता रहा था ये प्रोडक्ट है इसके अंदर एलोवेरा जेल, वो प्रोडक्ट इसके अंदर एलोवेरा जेल। तो मैंने उसको बोला हमारे पास ऐसे भी प्रोडक्ट है जिसके अंदर एलोवेरा जेल नहीं है। तो उसने पूछा कौन सा प्रोडक्ट। मैंने उसको बोला हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है फॉरएवर आरजी प्लस, इसके अंदर एलोवेरा जेल नहीं है, ये हकीकत में पाउडर है। तो बोलता है लेने का कैसे। मैंने बोला सिंपल है, एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके लेना। उसके बाद जो उसने कहा मेरे को वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो भाषा यहाँ यूज नहीं कर सकूंगा। बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि हम हर चीज में एलोवेरा जेल डालते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल के मल्टीपल यूजेस होते हैं। यहाँ पे एलोवेरा जेल क्या काम करता है, तीन तरीके से काम करता है। सबसे पहला एलोवेरा जेल जो काम करता है वो है कैरियर का। एलोवेरा जेल के अंदर लिग्निन प्रॉपर्टीज होती है, वो अंदर पेनिट्रेट करने की उसमें क्षमता होती है। तो यूकलिप्टस ऑयल जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको लेकर अंदर तक उतरने का काम एलोवेरा जेल का। स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल की वजह से ये पेनिट्रेट कर पाता है। हल्के से उसको मसाज करना होता है, ज्यादा रब करने की जरूरत नहीं या मालिश करने की जरूरत नहीं। हल्के से आप अप्लाई करेंगे तो भी अंदर तक उतर जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द एलोवेरा जेल। तो सबसे पहला काम है उसका कैरियर। सेकेंड उसका काम है एलोवेरा जेल का, एलोवेरा एक नेचुरल पेन किलर है। तो अंदर जो भी दर्द होता है वो दर्द को भी कम करता है एलोवेरा जेल। और तीसरा काम एलोवेरा का नेचुरल पेन किलर होने के साथ साथ में उसके अंदर नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो अंदर की सूजन को भी कम करता है। तो एलोवेरा जेल यहाँ पे तीन काम करता है। सबसे पहला कैरियर का, सेकेंड एलोवेरा जेल इज अ गुड एंड पेन किलर एंड इट इज ऑल्सो गुड एंटी इंफ्लेमेटरी। अब एमएसएम भी सूजन कम करने में मदद करता है, इसीलिए एमएसएम जॉइंट्स के ऊपर लगाते हैं, वहां अंदर इंटरनल स्वेलिंग को ये कम करने में मदद करता है। तो एलोवेरा जेल अलोंग विथ एमएसएम जब अंदर उतरता है तो इसकी इफेक्ट बहुत बढ़िया होने वाली है। इंटरनल जो स्वेलिंग है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको ऑटोमेटिकली ये कम कर देगा, पेन को रिलीव करेगा। तो दीज आर दी यूनिक थिंग्स, और ये कॉम्बिनेशन वाला कोई सिंगल प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये यूएसपी है। somebody is raising hand। मैं आपके जो भी सवाल होंगे मैं ये सेशन के एंड में डेफिनेटली आई विल टेक क्वेश्चंस। आपके जितने भी सवाल होंगे ये दोनों प्रोडक्ट रिलेटेड, बट ये बेसिकली लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस एंड वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स इट। सो बेसिकली एलो कूलिंग लोशन, मेंथॉल, यूकलिप्टस और एलो है, कैम्फर है, और क्विक एब्जॉर्बिंग नॉन ग्रीजी फील। लगाने के करीबन 2 मिनट के बाद इतनी ठंडक होती है मतलब स्किन के ऊपर। एड विथ रिचार्जिंग एंड रिफ्रेशिंग पोस्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद मसल्स को रिफ्रेश करने में, कई बार लोग वर्कआउट करते हैं, जिस मसल ग्रुप का वर्कआउट किया है ना दूसरे दिन वो मसल बहुत दुखता है। अगर आप इमीडिएटली वर्कआउट के बाद ये लगाएंगे, उससे हल्का मालिश कर लेंगे, बस हल्का सा मसाज कर लेंगे, तो ये डेफिनेटली नेक्स्ट डे जो कैच करता है वो मसल वो नहीं होगा, क्योंकि मसल रिलैक्स करने के साथ मसल को रिचार्ज करने में बहुत मदद करता है, रिन्यूअल में। एंड इजी टू मसाज इनटू मसल्स एंड जॉइंट्स, नॉन ग्रीजी लोशन है। दैट्स इट फॉर टुडेज ट्रेनिंग। अब मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चंस है आप प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।
जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, जस्ट टाइप कर लीजिए। Rajiv, I थैंक have यू a डॉक्टर question. मेहता, थैंक यू। Rajiv, यस सर। I have a question. यस सर। यस सर। When I have a muscle pain or a joint pain, so should I use the aloe heat lotion or aloe cooling lotion? Because aloe heat सर दोनों lotion, यूज करो, डबल सीसी मिलेगी। that sounds good. But if this is a नहीं question, नहीं, हाँ, नो 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 ना, सीरियसली। सी एलो हीट लोशन जो है वो आपके मसल्स को शांत करता है। एलो कूलिंग लोशन उसको रिफ्रेश करता है। नाउ व्हाट इज इट दैट यू वांट बेसिकली? अगर वो जॉइंट है तो आई वुड सजेस्ट एलो कूलिंग लोशन ट्राई कर लो। एलो कूलिंग लोशन में एमएसएम ऑलरेडी है, बट इफ इट इज ओनली मस्कुलर और आपको खाली उसको शांत करना है, से में भी लगा के सो जाना है रात को, एंड यू वांट द पेन टू सबसाइड बाय मॉर्निंग, देन यूज द एलो हीट लोशन। एलो अंदर जाके हीट पैदा करता है। कूलिंग लोशन का यूकेलिप्टस भी अंदर जाके हीटिंग करता है, लेकिन ऊपर से आपको बहुत कूल सेंसेशन देता है। इफ यू हैव से मे बी यू कम बैक फ्रॉम वर्क एंड यू वांट टू अगेन गो बैक आउट, चलो पार्टी में जाना है, बट नाउ यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, बैक इज एकिंग, बहुत दुख रहा है, हाउ टू गेट रिचार्ज? तो एलो कूलिंग लोशन लगाओ, टेक अ बाथ, apply aloe cooling lotion, within 10 minutes you'll be ready to go. just one more follow-up question. Can both be used at the Yes sir. same time? Why use both at the same time? Okay. They can be, they won't affect, मतलब दोनों एक दूसरे को counteract नहीं करेंगे, but why use both at the same time? Okay. Yeah. Thanks, Rajiv. I think there's some questions in the group. Can cooling lotion be used to heal on fracture? Cooling lotion can be used to heal on fracture. Yes, definitely it can be used, but फ्रैक्चर को सेट करना बहुत जरूरी है। अगर फाइन हेयरलाइन क्रैक है और अगर आपको कास्ट नहीं है तो यू कैन अप्लाई द कूलिंग लोशन, लेकिन जब फ्रैक्चर है तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि आप डिसलॉज नहीं कर देते हैं उस बोन को या उसको फ्रैक्चर को। तो उसके लिए यूजुअली वो बांध के रखते हैं उन लोग, ताकि दूसरा कोई एक्स्ट्रा कुछ उसके ऊपर ये ना हो। अगर बांध के रखा है तो आप डेली लगा नहीं पाएंगे उसको। Cooling lotion can definitely be used on fracture to heal it because it has the MSM. It will help in the healing process. Sodium hyaluronate है, वो भी healing में मदद करेगा। But fracture को बांध के रखना जरूरी है so that it doesn't move. या crack भी है ना, even if there is a hairline crack, it is always better कि उसको बांध के रखे ताकि वो हिले नहीं, वो crack ज्यादा बढ़े नहीं। और बांध के रखेंगे तो आप डेली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। I think if you can unmute Praful, because Praful. Sure, sir, you also can do that, but Okay, I'll do I'll it. do it. But I'm not like an expert like you, no? अरे बाप रे। Okay, I'll do it one minute. Wait, I'm looking for question. Yeah, I'll do it right now. How do you do this? ओके, थैंक यू साइमन सर, थैंक यू राजू भाई, इट वाज अ ग्रेट सेशन। अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, कैन कूलिंग लोशन बी यूज्ड टू हील फ्रैक्चर? लिसन, द फ्रैक्चर इज एट द बोन लेवल, ओके? ध्यान में रखना, ये इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। तो फ्रैक्चर इज एट द बोन लेवल, लेकिन उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो होता है, सूजन जो होती है, वो मसल्स में होती है, नियर बाय एरियाज में होती है। तो नियर बाय एरियाज को हील करने के लिए आप कूलिंग लोशन इस्तेमाल कर सकते हो, ओके? कूलिंग लोशन आप डे टाइम में, हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से प्रफुल जी, हाँ। लेकिन मेरा अभी भी सवाल ये है कि अगर फ्रैक्चर है तो वो डिसलॉज ना हो, ये पहला इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी बोन को हील करने के लिए उसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, वो सेम टू सेम पोजीशन पे रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग कास्ट मानते हैं ना। आई एम कमिंग टू इट। तो क्या है, एज इट इज अपना प्रोडक्ट जो है वो हील नहीं करेगा फ्रैक्चर को, बिकॉज फ्रैक्चर इज एट बोन लेवल, ओके? वो बोन लेवल हील, वो बोन का जो फ्रैक्चर है उसको हील करने के लिए उसको इंटैक्ट रखना पड़ेगा फॉर द पर्टिकुलर टाइम एज पर डॉक्टर सेज, और वो तभी वो हील हो सकता है। लेकिन अपने बाकी जो प्रोडक्ट्स है, जैसे आप फॉरएवर लाइट लेते हो या फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स लेते हो या एलोवेरा जेल पीते हो, इंटरनल, तो इंटरनली वो काम करेंगे, ओके? एक दूसरा, ये जो फ्रैक्चर की वजह से जो सूजन आती है, एडिमा होता है, या वहां पे पेन होता है या नमनेस होता है,
उसके लिए आप हीट लोशन और कूलिंग लोशन का अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हो 100%। 100%। मैं तो कहूंगा रात के टाइम पे हीट लोशन का इस्तेमाल करो, डे टाइम में आपको मूवमेंट करनी है, बाहर जाना है या हुआ, तो कूलिंग लोशन का इस्तेमाल करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ रहता है, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ रहता है वहां पे कभी कभी फिजियोथेरेपी दी जाती है, उसको हिलाना पड़ता है। जैसे रिस्ट में है, समझो रिस्ट में फ्रैक्चर है, अब मुझे लगता है क्षितिज के रिस्ट में ही फ्रैक्चर है, तो उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो इट गिव स्ट्रेन, वहां पे स्ट्रेन होता है, स्प्रेन होता है। तो वहां पे रात के समय पे तुझे दर्द ना हो, वो कूल हो जाए, इसके लिए हीट लोशन लगा के सोना बहुत फायदेमंद रहेगा। डे टाइम में तुम कूलिंग लोशन लगा सकते हो, बट वो फ्रैक्चर जो है वो बोन लेवल पे है, उसके हीलिंग में कूलिंग लोशन और हीट लोशन काम नहीं करेगा, उसको इंटैक्ट रखना पड़ेगा एज पर व्हाट डॉक्टर सेज। ओके, देयर आई Correct. थैंक यू। Thanks. डॉक्टर अनुरिता का एक क्वेश्चन है, चेस्ट कंजेशन में हीट लोशन गिव्स गुड रिजल्ट, हाउ अबाउट कूलिंग लोशन? आई वुड सजेस्ट डॉक्टर के हीट लोशन इज बेटर फॉर चेस्ट कंजेशन। चेस्ट कंजेशन में उसको हीट देना जरूरी है, कूलिंग लोशन नहीं। इट इज बेटर टू यूज हीट लोशन ओनली। कूलिंग लोशन भी वो कंजेशन को हील कर ओपन करने में मदद करेगा बिकॉज ऑफ द मेंथॉल इन इट, तो बेसिकली सांस लेने में फायदा होगा। लेकिन इंटरनली जो हीट लोशन के अंदर हमारे कैप्सिकम ऑयल्स वगैरह है जो अंदर से हीटिंग करते हैं, वो ज़्यादा फायदा करेगा लॉन्ग टर्म चेस्ट कंजेशन को फिर से ना होने देने के लिए। As far as the breathing is concerned, the menthol will work better, तो immediate result इसका आएगा। लेकिन हीट लोशन में जो कैप्सिकम ऑयल्स है वो अंदर जाके अंदर से भी हीट जो पैदा करते हैं, वो चेस्ट कंजेशन को फिर से ना आने देने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। दिस इज माई ओपिनियन, बट देन अगेन फाइनली यू आर द डॉक्टर। यस डॉक्टर रिजाज, हीट लोशन में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते ही है। आई एग्री, वो तो फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। Any other questions? Is it substitute to heat lotion and MSM? It is not a substitute to it. Yes, you can use it instead of using two lotions. आप एक लोशन में भी काम कर सकते हैं, लेकिन एज आई सेड, कूलिंग मतलब जो शांत करने की प्रक्रिया है वो हीट लोशन करेगी, रिजुविनेट करने की जो प्रक्रिया है ये कूलिंग लोशन करेगी। रिजुविनेशन का जो काम है ये कूलिंग लोशन ज़्यादा बेटर करता है। इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, मच बेटर डेवलप, इसीलिए उसके साथ MSM हैज बीन इंक्लूडेड इन इट फॉर जॉइंट्स। बट हीट लोशन अपना काम अलग से करता है, कूलिंग लोशन अलग काम करता है। एज आई सेड, मसल्स को शांत करने में, उसको रिलैक्स करने में हीट लोशन ज़्यादा अच्छा है, मसल को रिजुविनेट करने में कूलिंग लोशन ज़्यादा बेटर। There's somebody typed in Hindi. या आई एम ट्राइंग टू रीड दैट ओनली। हीट लोशन दर्द को मिटाता है और कूलिंग लोशन थकान मिटाता है। यस, करेक्ट 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 केवराम जी, करेक्ट, आपने एकदम सही कहा। कूलिंग लोशन थकान मिटाता है, ऐसे कह सकते हैं, सही बात है, सही कह रहे हैं। एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये दो प्रोडक्ट्स के लिए, खास करके फैब के लिए? और मुझे तो मतलब फैब के लिए बहुत ही ज़्यादा, जब मैं डिटेल पढ़ा, क्लोरोजेनिक एसिड जो इसके अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कॉफ़ी बीन्स में है, और हमने नेचुरल कैफीन लिया है फ्रॉम ग्रीन कॉफ़ी बीन्स, वो भी इतना, मतलब अगर जस्ट सोच के देखो, सिंथेटिक जो एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में पड़ता है, वो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट वाला सिंथेटिक कैफीन यूज करके लोग अगर 100 रुपये में बेच रहे हैं वो ड्रिंक, तो हमारा 200 रुपये में, मतलब ये क्वालिटी अगर वो कमर्शियल प्रोडक्ट निकलेगा तो कम से कम 500 रुपये का निकलेगा। सिंपल सी बात कह रहा हूँ आपको, अगर ये प्रोडक्ट वही कमर्शियल निकलेगा तो 500 रुपये का निकलेगा। प्रीमियम प्रोडक्ट है ये। कैन वी रिप्लेस MSM जेल विथ कूलिंग लोशन, एंड कैन वी सजेस्ट MSM जेल विथ कूलिंग लोशन और MSM जेल विथ हीट लोशन?
अरविंद मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ, कैन वी रिप्लेस MSM जेल विद कूलिंग लोशन? MSM जेल सिर्फ MSM है उसके अंदर, एलोवेरा एंड MSM। कूलिंग लोशन के अंदर और भी बहुत सारी चीजें है, यूकेलिप्टस ऑयल है, बहुत कुछ है, तो रिप्लेस करने का मतलब नहीं रहा। हाँ, इसके अंदर भी MSM है साथ में। Which one is good for frozen shoulder, heat or cooling lotion? I would suggest heat lotion try करो पहले। फ्रोजन शोल्डर के लिए हीट लोशन ट्राई करो। इफ इट डज नॉट गिव यू रिजल्ट, ट्राई कूलिंग, ऑल्टरनेट हीट एंड कूलिंग। एक बार हीट लगाओ, एक बार कूलिंग लगाओ, दिन में कूलिंग लोशन लगाओ, रात को हीट लोशन लगाओ, वैसे ट्राई करके देखो। ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। अभी इनफैक्ट ये फ्रोजन शोल्डर की डिस्कशन मनोज के साथ में हो ही रही थी आज ही ऑफिस में, एंड वही कह रहे थे कि अब हीट लोशन ट्राई किया, अब कूलिंग लोशन ट्राई कर रहा हूँ, फर्क दोनों के बीच में पता चलेगा। टैब में सोडा नहीं है ना? टैब में सोडा है, कार्बोनेटेड है, क्या दिक्कत है सोडा है तो? टैब में सोडा है। डॉक्टर अनुरिता इज आस्किंग, टैब में सोडा नहीं है ना? सोडा है उसमें, इट इज अ कार्बोनेटेड ड्रिंक, उसके अंदर सोडा है, बट सोडा का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सोडा में। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द सोडा। व्हाट इज हार्मफुल इज द शुगर, और शुगर को काउंटरैक्ट करने के लिए हमने ग्रीन कॉफी बीन्स इस्तेमाल किया है, सो दैट इवन द एडेड शुगर कैन नॉट बी एज हार्मफुल। एंड इफ यू गिव इट टू पर्सन हु इज वर्किंग आउट, जो ऑलरेडी उसको एनर्जी की जरूरत है, तो ही इज गोइंग टू यूटिलाइज दैट इन हिज फिजिकल एक्सर्शन में, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोनेटेड सोडा कितना है? तो डू यू मीन कार्बोनेटेड सोडा कितना है? द बेस इज कार्बोनेटेड वाटर, द बेस इज कार्बोनेटेड वाटर। इट इज लाइक एनी अदर कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर है तभी तो उसमें टेस्ट आता है, मजा आता है। तो सोडा में कोई उसमें मतलब दिक्कत नहीं है। देर आर नो साइड इफेक्ट्स, देर आर नो इल इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनेशन। सोडा पीने में कोई दिक्कत नहीं है। There's a nice comment. I tried cooling lotion for diabetical. If you read, there's a nice comment. न्यूरोपैथिक पेशेंट एंड गॉट पेन रिलीफ। ग्रेट, ग्रेट, पेन रिलीफ मिला है। अच्छे, मतलब अभी अभी तो नया प्रोडक्ट है, अभी बहुत सारी टेस्टिमनीज बनेगी इस प्रोडक्ट की, क्योंकि जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। आई एम श्योर फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, विद लॉट ऑफ इनोवेशन, वी कीप गेटिंग बेटर ओवर एंड ओवर एंड ओवर, मतलब और बेटर एंड बेटर एंड बेटर ही होते जाते हैं हमारे पास। ओके, सोडा, ओके, गैस्ट्रिक इरिटेंट है इसके लिए सोडा कभी कभी जरूरी भी हो जाता है, अगर गैस रिलीज करना है तो थोड़ा उसको एक स्पार्क देने के लिए जरूरी भी हो जाता है। एवरीथिंग इज गुड इन इट्स राइट क्वांटिटी। अगर आप दिन में रोज के 2 3 4 सोडा पीते हैं तो तकलीफ करेगा ही करेगा, 100% करेगा, लेकिन कभी कभार अगर एक पी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। There was a question by Dr. Dr. Mehta. हाँ, Cooling lotion on the top. Dr. Mehta. कैन यू रीड इट आउट? आई थिंक आई मिस्ड दैट। Cooling lotion has SPR 20. It can SPF be, 20, yeah. it can be used for swollen face? No. Very good question, Mehtaji. Cooling lotion does not have SPF 20. Who gave you that information? वो एक बहुत ही मिसलीडिंग पिक्चर फ्लोट हो रहा है पिंटरेस्ट के ऊपर, विच इज नॉट अ कंपनी पिक्चर। उसके अंदर फॉरएवर का लोगो लगा हुआ है, लेकिन वो कंपनी का पिक्चर नहीं है। कूलिंग लोशन इज नॉट फॉर द फेस एंड इट डज नॉट हैव SPF 20. प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। कूलिंग लोशन में SPF फैक्टर नहीं है, और वो फेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। I think there was a Cooling fake, lotion is not. Rajiv, there's It a was, fake poster going on. yes, yes, it's a This is a fake fake पोस्टर, picture मैंने done भी by देखा somebody है वो else. पोस्टर। Yeah. और वो पोस्टर ऐसा बनाया है, उसके अंदर फॉरएवर का लोगो है। एनीबडी, मतलब मैं चौंक गया वो देख के। मैंने 3 बार पूरा लिटरेचर फिर से पढ़ा। SPF नहीं है कूलिंग लोशन में, इट इज नॉट अ फेस लोशन।
तो अच्छा हुआ आपने ये बात निकाला, तो आई कुड क्लेरिफाई दैट. So I don't think there's any more questions. So thanks, Rajiv. You have been amazing as usual. And the Thank you, knowledge sir. that you have and the research you do is outstanding. I mean, salute to you. And guys, even Praful. एक मिनट Yep. सर. अरविंद का एक कमेंट है, इंडियन पीपल महान है. अरविंद, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस Pinterest is not by an Indian. It is not by an Indian. हम इंडियंस आजकल तो हकीकत में महान होते जा रहे हैं. वी नीड टू बिलीव आवरसेल्व्स, सच में. और ये जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है ना, वो इंडियन ने नहीं बनाया है, वो Pinterest के ऊपर आ रही है और वो इंडिया में नहीं बनी है. वो पोस्टर इंडिया में प्रोडक्ट लॉन्च होने के कहीं बहुत टाइम पहले का है पोस्टर. तो Yes. इसीलिए कोई इंडियन ने नहीं बनाया है. एनीवे, यस सर. Yeah, sorry. No, I think your training was amazing today, and the research you do and the knowledge you have on not just in all the different products, and the study that you do is hats off. Even we have Praful who does his wife is a doctor. So now I sometimes wonder Praful को ये सब secret कहाँ से मिलता है? Then I realize it's the night time. Because his wife might be giving. So it is amazing, and guys, a lot of fun. And I'll be posting the 2 videos of Praful on my YouTube channel soon, and we'll get it rocking. Thanks, Rajiv. It has been amazing. थैंक यू सर. And rock the show. Thank you, guys. Thanks, guys. Thank you. Love you all. Bye.